यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑटोमन एम्पायर का जब पार्टीशन हुआ था वहाँ एग्जैक्टली क्या चेंजेस हुआ था या फिर कौन सा टेरिटरी आया था। दोस्तों, इस टेरिटरी का नाम है ऑक्यूपाइड एनिमी टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के पहले ही आ चुका था। यानी ब्रिटिश और फ्रेंच इन्होंने जो एरिया को कब्जाया था उसके ऊपर यह एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका था ऑटोमन एम्पायर का पार्टीशन होने के पहले भी। दोस्तों, OETA एक जॉइंट ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब एडमिनिस्ट्रेशन था लिवांत रीजन में ही, और उन इलाकों के ऊपर जहां पे ऑटोमन एम्पायर ने रूल किया था पिछले 4 सेंचुरीज से। ये एक तरह का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था। आप इस एडमिनिस्ट्रेशन को इजरायली मिलिट्री गवर्नरेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। IMG क्या है ये आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। आप अगर इस सीरीज को बहुत अच्छे से देखेंगे तो बहुत कुछ जानेंगे। दोस्तों, इजराइल और अरब वाले कन्फ्लिक्ट में इतने सारे टेरिटोरियल चेंजेस हुए हैं कि आप या कोई भी एक बार में बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा कि कहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं और कब हुए हैं, अगर इसको ध्यान से कोई नहीं समझता है। OETA 1917 से 1920 एग्जिस्ट किया था, जब मैंडेट फॉर पैलेस्टीन और मैंडेट फॉर सीरिया एंड लेबनान को बनाया जाता है उसके बाद ये एग्जिस्टेंस में नहीं रहता है, यानी कि उसके बाद ये खत्म हो जाता है। दोस्तों, OETA सैन रीमो कॉन्फ्रेंस की वजह से एग्जिस्टेंस में आता है, जो कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का ही एक एक्सटेंशन आप कह सकते हैं। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा ही अपने चैनल पे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिस्टोरिकली। यहाँ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो 2 मैंडेट्स थे, यानी कि मैंडेट फॉर ब्रिटिश और फ्रेंच, ये इसको लीग ऑफ नेशंस ने क्लास A मैंडेट्स का क्लासिफिकेशन दिया था।